हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। पिछला वीडियो हमने डाला था मॉडल पेपर 4 का और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 5 की क्लास 12 इंग्लिश डेस्क वर्क की। स्टूडेंट्स, अभी आपको एग्ज़ाम में 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो अभी एग्ज़ाम में टाइम है। तो मेरा ये टारगेट है कि पहले मैं मॉडल पेपर के सारे जितने भी 20 सेक्शन हैं जिनमें नोटिस है, जो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ये 20 सेक्शन है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आएगा 4 नंबर का। ठीक है, इसमें एक नोटिस होगा, एक एडवर्टीजमेंट होगा, या फिर एक होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल रिप्लाई, और एक होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जैसे फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम हैवी बैग, हैवी स्कूल बैग, है ना। इस तरह से दो अलग अलग टॉपिक होंगे और ये दोनों ही आपके तकरीबन 4 नंबर के होंगे। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं पहले इस डेस्क वर्क के जितने भी मॉडल पेपर के जो भी ये सेक्शन बी के है ना, ये 3 4 5 है ना, इनको पहले आपके सामने करके दिखाऊं कि किस तरह से ये इनको किया जाता है, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसको कर सकें। बाकी इसमें ऐसा है कुछ नहीं, आप आसानी से इसको जैसे कुछ बच्चों को याद नहीं हो रहा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखें। जैसे ये लेटर है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये नंबर भी इसका 5 ही है, ठीक है ना। तो ये लेटर है, इसमें वैसे करने जैसा कुछ नहीं है, एकदम आसान भाषा के अंदर इसी के अंदर से हम यूज करके इसको लिखेंगे और आराम से लिख सकते हैं। इसमें एक जॉब एप्लीकेशन देता है, या फिर एक इसमें एक बिजनेस लेटर देगा, या फिर इसके अंदर एक बिजनेस लेटर दे देगा, जॉब एप्लीकेशन दे देगा, या फिर कोई एडिटर को लिखा जाने वाला पत्र दे देगा ना। लेकिन आपके ये तीनों ही लेटर जो होंगे ना, वो फॉर्मल लेटर होंगे, इसमें इनफॉर्मल लेटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि मैं पहले जो आपकी मॉडल पेपर है उनको पहले कवर करूँ, है ना। इसमें 9 मॉडल पेपर है, तो 5वां है, तो मैं ये 1 से 2 दिन में कर दूँगा। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, वो मैं नोटिस, इनफॉर्मल, फॉर्मल रिप्लाईज़ और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या एडवर्टीज़मेंट जो भी होंगे मैं आपको वो करवाऊँगा ज़रूर, ठीक है। वो मैं 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो डाल दूँगा, एग्ज़ाम से पहले पहले डाल दूँगा। इतना पहले डाल दूँगा कि आप आराम से उसको समझ सकते हैं और देख करके आराम से एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। और अगर जो मैंने करवाया अगर उसमें से नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं और तरीका यूज़ कर करके अभी आप आराम से उसमें जो 4 में से 4 नंबर है वो आराम से ला सकते हैं, और जो लेटर होगा उसमें 5 में से 5 आराम से नंबर आपके आ सकते हैं। बाकी रही बात 4 नंबर का क्वेश्चन, ये है इसमें एक तो होगी रिपोर्ट और एक होगा इसमें पैराग्राफ। ये तकरीबन आपको 80 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आउटलाइंस इसमें दी हुई होगी, यानी कुछ वर्ड्स, तो आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी लाइन से लाइन मिला करके भी आप अपना जो है 80 वर्ड्स तो नहीं तो कम से कम 30-40 वर्ड भी लिख सकते हो, तो 5 में से 2.5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप अपना पूरा कर सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यू हैव लॉस्ट योर मैथमेटिक्स book somewhere in the school campus. Write a notice for the school notice board requesting the students to return it. If they happen to find it, you can promise a suitable reward. यानी इसकी कोई मैथमेटिक्स की नोटबुक हो चुकी है और ये स्कूल के कैंपस में ही खोई है, और इसने नोटिस बोर्ड पे नोटिस दिया है कि किसी को भी मिले तो वो उसे लौटा दे और बदले में उसे एक सूटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि जितने भी इसमें मॉडल पेपर हैं अलग अलग टाइप के हैं, किसी में जैसे ब्लड डोनेशन का कैंप है, किसी में मेडिकल कैंप है, किसी के अंदर आपकी स्कूल के अंदर कोई टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस तरह की अलग अलग टॉपिक्स हैं। आपको सभी टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जब आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि इस नोटिस को हम कैसे लिख सकते हैं। तो नोटिस लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है, जहाँ स्कूल के अंदर नोटिस लगेगा उसका हम सबसे पहले नाम देंगे। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। अब आप ज़रा ध्यान देना, इसके अंदर इसमें शहर का कहीं भी कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अजमेर नाम लिया है, ठीक है। तो अगर आप नाम नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नाम जो ज़रूरी है वो है अपना जहाँ पे नोटिस लगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल में लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी नोटिस आते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हेडिंग लगानी है, ठीक है, जहाँ ये नोटिस लगेगा। फिर उसके बाद में जिस डेट को ये नोटिस लगेगा, जैसे आज 4 तारीख है या 5 तारीख है, जिस दिन की आपकी डेट होगी उस दिन आप डेट लगा देंगे जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। नोटिस आ जाएगा और यहाँ पे इसका हेडिंग दिया है इसने लॉस्ट, क्योंकि इसकी कोई चीज़ खो गई है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द, ये हमारी एक यूनिवर्सल लाइन है, सेंटेंस फिक्स रहेगा ये, किसी भी प्रकार का आप नोटिस हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, यानी स्टार्टिंग करने का तरीका अच्छा होगा तो एग्जामिनर भी आपके लिखने के तरीके से प्रभावित होगा और आपको नंबर दिए बगैर नहीं रहेगा, भले ही आपने उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम डाली है।
और कोई भी ग्रामेटिकल एरर हो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन चेक करता है एग्जामिनर खाली कि इन्फॉर्मेशन कितनी है, ठीक है। This is to inform all the students that my mathematics book has been lost somewhere in the school campus. All the students are requested to return it. If they find it, a gel pen will be rewarded. तो रिवॉर्ड का जो उसने बोला था वो रिवॉर्ड है जेल पेन। नाम है उसमें उजैर खान, क्लास 12th A। नाम दिया हुआ नहीं तो आप अपने हिसाब से नाम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट व्हाट टू से इन द फेवर ऑफ द टॉपिक फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम हैवी स्कूल बैग्स। तो स्कूल के जो हैवी बैग्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे टॉपिक पूछा गया है और ये टॉपिक है अपना फ्री, ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। तो उसके अंदर देखो फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम हैवी स्कूल बैग्स, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम हैवी स्कूल बैग्स, ठीक है। हैवी ये जो है कॉमन टॉपिक है, इसके अंदर हम अपने ओपिनियन लिख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये लोगों को बताना है। हैवी स्कूल बैग्स ऑफन कॉज फिजिकल प्रॉब्लम्स इन स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए भारी जो बस्ते होते हैं स्कूल के वो ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, है ना, फिजिकली उनसे वो समते ही नहीं है, उनसे वो बहुत वजन में भारी होते हैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स जो उसमें डली होती है, जो उनको पढ़ाई नहीं जाती, एंड नोट बुक्स ऑफ द स्कूल मेक द स्टूडेंट्स लोड पुलर। यानी कई कई सारी ऐसी नोटबुक्स है जो बच्चे के काम ही नहीं आ रही है और उसने कई दिनों से उसको काम में नहीं लिया। ऐसी नोटबुक्स ज़बरदस्ती वो डेली रेगुलरली उसे कैरी कर रहा है। It has a serve adverse physical effect on the growing children, which can cause damage to their vertebral column and knees. It also causes anxiety in them. Many national and international institutions have supported this idea. Government have constituted educational commissions and received their reports. Some steps have been taken to, still a lot is to be done. यानी बहुत ज़्यादा काम करने का भी इसमें बाकी है, बहुत ज़्यादा काम करना है गवर्नमेंट को। नो बैग स्कूल डेज के ऊपर, है ना, उनको फ्री करना है, मतलब बिना स्कूल आए बट बिना बैग्स के। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं या कम कर सकते हैं इसके लिए। चौथा जो हमारा है इंटर क्लास फुटबॉल मैच है टुक प्लेस इन योर स्कूल लास्ट वीक, प्रिपेयर अ रिपोर्ट लिखनी है जो होगी 5 नंबर की, यूजिंग द गिवन हिंट्स इसमें दिए हुए हैं, एंड योर एक्सपीरियंस टू बी पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन, अपने एक्सपीरियंस भी देने हैं। और ये इसके हिंट है, इंटर क्लास फुटबॉल मैच, इनाग्रेटेड फ्रेंडली मैचेज, पार्टिसिपेटेड, लास्टेड 7 days, प्राइजेस, ठीक है। बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका जो अंडरलाइन का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस वर हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिलो, उसमें नाम नहीं दिया होता, अपने हिसाब से नाम सीकर जयपुर कुछ भी ले सकते हैं। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय द DO सीकर का जो DO उसके द्वारा इनाग्रेट यानी स्वागत किया गया, उसका शुभारंभ किया गया। PET प्रीवियसली सेलेक्टेड टीम्स फॉर ईच सेक्शन थ्रू friendly matches. Every section of class 11 to 12 took part in it. Total 18 teams participated in the matches. Many interesting matches were played. Almost all the players were stout, tall, well built, smart face, and energetic. The tournament lasted 7 days. The first and the second prizes were in favor of class 12th C and 11th B respectively. यानी इन क्लासों को इनामात मिले। फिर हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो हमारा होगा द वैल्यू ऑफ बुक्स, यानी बुक्स की वैल्यू के ऊपर होगा। तो बुक्स की वैल्यू के ऊपर हम पढ़ते हैं, बुक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू इन आवर लाइफ, दे प्रोवाइड अस ऑल दैट वी नीड इन लाइफ, बुक्स टेक अस टू हाइट्स एंड दस दे मेक अस ग्रेट एंड वैल्यूएबल इन लाइफ। गुड बुक्स आर आवर सिंसियर फ्रेंड्स, दे आर द storehouse of knowledge. In the modern world of paper and printing presses, books, while a wide influence in the lives of people, the value of books is in their goodness. The value of books may be understood by the fact that books mold men and men mold the nation or society at large. The good books will ever be there एज आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स टू हेल्प अस, ठीक है। बुक्स हमें हर तरह से मार्गदर्शन दे सकती है जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। देखो गाइज, इसमें जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं इसमें बताया गया है कि जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उसका जो भी नॉलेज हमने पढ़ा है वो बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम में देता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर चूरू, यू आर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ डीलर, राइट अ लेटर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। तो आपने एक चूरू से एक वॉशिंग मशीन खरीदी जो एक डिफेक्टिव पीस आ गया, तो आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें एड्रेस दिया हुआ है 8-7 आदर्श नगर चूरू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एड्रेस ले लूँगा, मैंने 5 पॉइंट बनाने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा भेजने वाले का पता, फिर आ जाएगी डेट, फिर आ जाएगा आपका द मैनेजर LG इलेक्ट्रॉनिक्स MG रोड जयपुर, ये हो जाएगा 3 नंबर पे। 4 नंबर पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन या डिफेक्टिव प्रोडक्ट, है ना। ये रहा ये परचेज द मशीन फ्रॉम डीलर, राइट रिलेटेड इन रिप्लेसमेंट, है ना। तो कंप्लेंट करनी है रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव। फिर हमारा है 5वां डियर सर। ये 5 पॉइंट आपको बनाने हैं। 5 पॉइंट बनने के बाद में हम बॉडी पार्ट इसका देखेंगे, किस तरह से बॉडी पार्ट लिखा हुआ है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका भी ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं, इसका बॉडी पार्ट देखते हैं। आई बोट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम विद अ वारंटी ऑफ 2 years बट ओनली 8 days हैव पास्ड बाय एंड इट हैज़ स्टार्टेड ट्रबलिंग मी, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। फंक्शन नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है। सो प्लीज़ मेक अ रिप्लेसमेंट ऑफ इट, योर्स फेथफुली नेम अनूप। ये यहाँ पे आपका लेटर समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वो कौन सा है, वो है हमारा यू आर महेश शर्मा 75A आदर्श नगर भरतपुर, राइट जॉब एप्लीकेशन। क्या है गाइस, ये एक जॉब एप्लीकेशन है टू द डायरेक्टर शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर फॉर द पोस्ट ऑफ कलर की पोस्ट है ना। एड्रेस इसमें दिया हुआ है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एड्रेस वही लेंगे जो उसमें दिया हुआ है। 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पे डेट आ गई, वही चीज़ है। और लेटर किसको लिखा जाएगा, द डायरेक्टर शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर है भरतपुर के। 3 नंबर पे ये। 4 नंबर पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में 5वें नंबर पे आपका सर, ये सैल्यूटेशन आ जाएगा। और ये फिक्स लाइन है जॉब एप्लीकेशन के लिए, ये बॉडी पार्ट्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है, फिक्स लाइन देख सकते हैं आप। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 1 March 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। अगर मुझे चांस मिला तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। योर्स फेथफुली महेश शर्मा नाम दिया हुआ है, हम वही लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसका जो रिज्यूम है वो बहुत ही आसान है बनाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले नाम महेश शर्मा दिया हुआ है, फादर्स नेम कोई भी आप ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी ले सकते हैं। फिर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल इसने पास की है फ्रॉम BSCR इन 2014 विद 70% से, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसने पास की है फ्रॉम BSCR यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से ना, इन 2016 विद 76% से। BCom इसने पास किया है फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर इन 2019 में विद 80% से। फिर इसका आ जाएगा अदर क्वालिफिकेशन, इसके पास क्या है, इसकी टाइपिंग जो नॉलेज है वो हिंदी और इंग्लिश में कैसी है, बढ़िया है। RSCIT इसके पास कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट है, यानी कंप्यूटर का इसको बेसिक नॉलेज है। फिर एक्सपीरियंस इसका है वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ कंपनी फॉर 2 years, 2 साल तक इसने कंपनी में काम किया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिज्यूम। इसका बहुत ही आसान है लिखना, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इसको बड़े आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मॉडल पेपर 5। अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर नंबर 6 की। मॉडल पेपर 6 है, 6 के अंदर भी देख लेते हैं। यू आर लुकिंग फॉर अ 1 room सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, राइट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग इसेंशियल डिटेल। अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर एडवर्टीजमेंट पूछ लिया है, नीचे वाले में क्या है, व्यूज़ पूछ लिया, मतलब इसने एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया है, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, यानी अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ के बारे में पूछा है। तो इसमें इस बार क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट दिया है, इसमें वो नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया। तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इजी है। चलो इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अकोमोडेशन है ना, चलिए अब इसमें अकोमोडेशन वांटेड है, ठीक है, यानी रूम जो होता है ना, रहने के स्थान को हम अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन, अब आपको ज़रूरत है तो अकोमोडेशन वांटेड लिखेंगे, ठीक है। अकोमोडेशन वांटेड के अंदर इसमें आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि इसमें आपको कहाँ रूम चाहिए,
तो हमें 1 रूम चाहिए, 1 रूम सेट, एक रूम का सेट हो विथ लेट एंड बाथ अटैच हो, फॉर अ वेजिटेरियन यानी वेजिटेरियन है, तो नॉन स्मोकिंग हो यानी वहाँ कोई स्मोकिंग करता ना हो, स्टूडेंट नियर यानी स्टूडेंट को चाहिए जो नॉन स्मोकिंग करता हो और वेजिटेरियन हो, एक रूम चाहिए जो सेट हो लेट बाथ का, और ये चाहिए उसे लोकेशन एसपीएस स्कूल के पास। इसमें स्कूल का नाम भी नहीं दिया हुआ, बट हम अपनी तरफ से इसमें लिख सकते हैं कि मुझे एक एसपीएस स्कूल या एसपीएस कॉलेज के पास चाहिए। और ये कहाँ पे है इसका एड्रेस तो आपको देना ही पड़ेगा, मानसरोवर दिया हुआ है, तो आप इसमें राजनगर जयपुर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रहेगा उसका, मतलब ये जो अकोमोडेशन जिसको किराए पे चाहिए वो खुद अपनी डिटेल बता रहा है कि मेरे को इस स्कूल के पास में रूम चाहिए, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 से पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। रेंट जो होगा अप टू रेंट, ये जो मकान दे रहा वो तय नहीं कर रहा, ये मकान लेने वाला ही तय कर रहा है कि भाई मैं इतने ही दे सकता हूँ, इतने में अगर कोई मकान मिले तो मुझे बताइए, है ना। या कोई जो मकान मालिक जिसके पास रूम खाली पड़ा है वो इससे संपर्क कर सकता है। अ मंथ, उजैर खान क्लास 12 एसपीएस, ये उजैर खान है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ तो मैंने ले लिया, और ये क्लास 12 एसपीएस का स्टूडेंट है जो मानसरोवर जयपुर में है, मैंने बता दिया अभी इसके बारे में, ठीक है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या कहता है। ये आ गया यहाँ पे अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। अर्बन लाइफ offers modern amenities, better job opportunities, and advanced education, but comes with pollution, fast-paced routines, and higher stress levels. Rural life, in contrast, offers fresh air, a close connection to nature, and a simpler lifestyle, promoting peace and strong community bonds. However, it may lack healthcare, infrastructure, and career prospects. While urban living symbolizes progress and innovation, rural life provides a scenery and tradition, each as its charm depending on individual preferences and needs. ये इसकी ज़रूरत है, इसके हिसाब से ये लिख सकता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एक रिपोर्टर है, रिपोर्ट ये है, यू आर स्टाफ ऑफ रिपोर्टर। वंस देयर वर हैवी रेंज इन कोटा, कोटा के अंदर बारिश हुई, इट फ्लोडेड इन द एरिया, मतलब बाढ़ सी आ गई, इन द एरिया ऑफ डिस्टर्ब इन द लाइव्स ऑफ ऑल नेटिव, वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो गए। राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, हिंट्स के ज़रिए हमें रिपोर्ट बनानी है, तो हिंट्स के ज़रिए रिपोर्ट बड़ी आसान है, देखते हैं कैसे बनाई थी। कोटा 7 जुलाई हैवी रेंज लाइव डिस्टर्ब एट अबाउट 6 PM, इसमें पूरी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी कि उस दिन क्या क्या हुआ। तो देयर वॉज सडन एंड कंटिन्यूस रेन, बहुत तेज़ बारिश होने लगी लगातार, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे तक हुई। देयर वॉज हैवी रेन, द रिवर एट अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्लोडेड, 2 किलोमीटर तक पानी भर गया। मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स एंड हर्ट्स फेल डाउन, गिर गई, बहुत सारे मकान और झोपड़ियाँ तो गिर गई। मैनी फैमिलीज बिकेम होमलेस, बेघर हो गए। दे मूव टू द न्यू स्कूल बिल्डिंग, नई स्कूल बिल्डिंग की तरफ मूव कर गए। देयर वॉज नथिंग, शरण लेने के लिए, देयर वॉज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, बट वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी था। इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी थी। देयर वॉज कंप्लीट डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा था। रेस्क्यू पार्टी आफ्टर केम आफ्टर 6 आवर्स, जो रेस्क्यू पार्टी होती है जो बचाने के लिए, मदद करने के लिए, वो 6 घंटे बाद आई। पैकेट्स ऑफ फूड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, जो पैकेट थे फूड के वो क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया लोगों में। दे सेव्ड मैनी पीपल फ्रॉम ड्राइंग, बहुत सारे लोगों को डूबने से बचाया। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हेल्प देम ऑन वॉर फुटिंग, इनको मदद करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ माई प्लान फॉर माई करियर। अब इसके प्लान क्या है करियर के। माई प्लान ऑफ माई करियर इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। आई एम currently focusing on my studies to build a strong foundation for this goal. After completing my schooling, I plan to pursue an MBBS degree and specialize in field that interests me. I am determined to gain practical experience, improve my skills, and serve people with compassion. My aim is not only to achieve professional success but also to help those in need and contribute positively to society with dedication, hard work, and passion. I believe I can achieve my dream of becoming a skilled and caring doctor. अब पांचवा जो क्वेश्चन हमारा वो है लेटर है, एडिटर को लिखा जाएगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर, और इसमें एड्रेस दिया हुआ है 3 बसंत विहार अजमेर, है ना। और इसमें क्या करना है, एक्सप्रेसिंग करना है योर व्यू ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ मोबाइल ऑन इंटरनेट। तो उसको लिखने से पहले हम इसका एक प्रारूप बना लेते हैं।
ये इसका प्रारूप है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका प्रारूप है बसंत विहार अजमेर, इसमें नाम दिया हुआ है ना, बसंत विहार अजमेर, तो वही लेंगे हम। बसंत विहार अजमेर दिया हुआ है तो ये 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर हो गया। फिर 2 नंबर पे वापस वही डेट आ गई। 3 नंबर पे द एडिटर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया है ना, और 4 नंबर पे आ जाएगा इसका सब्जेक्ट, और 5 नंबर पे इसका आ जाएगा सैल्यूटेशन। अब इसका बॉडी पार्ट जो है ना, बॉडी पार्ट वो कैसे लिखा है देखो, बॉडी पार्ट भी बड़ी आसान भाषा में लिखा है। ये रहा इसका बॉडी पार्ट, लगभग 60 से 65 वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो बॉडी पार्ट शुरू करते हैं। टुडेज स्टूडेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट मोबाइल एंड इंटरनेट। मोबाइल्स एंड इंटरनेट आर द मीन्स ऑफ communication. These help them to entertain and excel knowledge. They learn from educational videos. There are a number of social sites. Mobile and internet are a boon for the youth, but only if used judiciously and also for limited time. Students should be aware of negative aspects of mobile phones too. Thanking you, yours truly, अंकुश और अनु। इसके बाद में ये लेटर पूरा कंप्लीट होने के बाद में 5वें में दूसरा है, यू आर सुरेश मालती राइट एन एप्लीकेशन विद रिज्यूम एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। कैशियर की पोस्ट है, तो कैशियर पोस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एड्रेस लेंगे। एड्रेस इसमें नहीं दिया हुआ, इस बार हम क्या करेंगे, एड्रेस बना लेंगे। तो 1 नंबर पे हो जाएगा एड्रेस, 2 नंबर पे आपकी हो जाएगी डेट, और 3 नंबर पे आ जाएगा मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक जयपुर, 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, 5 नंबर पे हो जाएगा सैल्यूटेशन। ये भी फिक्स लाइन है जैसा मैंने पीछे बताया था। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड on 1st March 2025 for the post of a cashier. I submit my candidature for the same. My resume is enclosed here. If I am given a chance, I promise to serve my duty with honesty. Thanking you, yours faithfully, सुरेश मालती एंड इनक्लोज CV। इसने CV जो अपना इनक्लोज किया है वो देखो कैसे किया है। रिज्यूमे है, नेम इसमें सुरेश मालती दिया वही लेंगे, फादर्स नेम कोई भी नरेश, होम एड्रेस वही रहेगा जो इसमें दिया हुआ है। हमने राजनगर 13B तो लिखा है ना यहाँ पे 13B राजनगर, देखो ये लिखा है ना, यही एड्रेस रहेगा इसमें, लिख दिया, ये एड्रेस लिख दिया, ये लिख दिया। फिर एक मोबाइल नंबर कोई सा भी बना के लिख देंगे उल्टा। फिर क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, BBA पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर इन 2020 विद 80% मार्क्स, ठीक है। फिर MBA फाइनेंस पास फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर इन 2024 विद 85% मार्क्स। फिर है जॉब एक्सपीरियंस, इसने जॉब कहाँ किया 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ कैशियर इन एक्सिस बैंक जयपुर। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 5 अप्रैल 1997। ईमेल इसका suresh@gmail.com, ये इसका ईमेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6 नंबर वाला जो मॉडल पेपर है वो भी सोल्व हो गया। अभी आपके बचे हैं 7, 8 और 9, बस 3 मॉडल पेपर बचे हैं, और 3 मॉडल पेपर का मैं कल तक आपका इसका वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।